सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, सतगुरु की हम सब पर बहुत ही अपार कृपा है। सतगुरु का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सच्चे पातशाह ने हर एक जीव के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखी हुई है, अपना मेहर भरा हाथ रखा हुआ है। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको तो पता होता है कि सतगुरु निरंकार का हाथ हमारे ऊपर है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, जो संसारी होते हैं, उनके पास ये ज्ञान रूपी चक्षु नहीं होते, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाता है। जिनको ये दिव्य दृष्टि मिल जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, वो इस बात को मानते चले जाते हैं और सतगुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं। कहते हैं गुरसिक का जीवन पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित होता है, लेकिन समर्पित तभी होता है जब ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है। ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद गुरसिक ज्ञान की दृष्टि से ही सारे संसार को देखता है, फिर उसमें द्वैत भाव नहीं रहता। गुरु की शिक्षा से उत्पन्न प्यार, नम्रता, सहनशीलता उसके जीवन का आधार होती है। ऐसा जीवन मुबारकबाद का पात्र होता है। गुरु के साथ हमारा रिश्ता समर्पण भाव वाला होना चाहिए। जिस प्रकार एक लड़की जब विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है तो उसके लिए उसके पति का परिवार ही उसका परिवार बन जाता है, क्योंकि उसका नाता अब पति के साथ जुड़ गया है। उसके लिए उसके पति की खुशी ही उसकी खुशी हो जाती है। ममतामयी निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों में फरमाते, एक तेरे प्यार दी खातिर मैं सारे कर दी कुली। एक जो प्रेम का रिश्ता बना उसकी खातिर मैं अब तुम्हारे सारे ही परिवार की दासी बन गई हूँ। अब मेरा हर कर्म अपने पति को खुश करने के लिए होता है। सतगुरु के दर पर गुरसिक की भी ऐसी अवस्था होती है। गुरसिक सतगुरु को ही अपना सब कुछ मानकर जीवन जीता चला जाता है। भगत को अपने भगवान का आसरा होता है। वह प्रभु से पूरी निष्ठा लगन के साथ प्यार करता है। जल जो प्यारा माछरे, लोभे प्यारा दाम, मात प्यारा बार का, भगत प्यारा नाम। कहते हैं कि जिस प्रकार मछली को पानी प्यारा होता है और जो लोभी होता है उसे धन प्यारा होता है, और माता को अपना बालक प्यारा होता है, इसी तरह भगत प्यारा नाम। जो भगत होते हैं उन्हें यह सतगुरु निरंकार ये ब्रह्म ज्ञान से प्यार होता है। गुरसिक का गुरु के प्रति प्यार और समर्पण ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। उसका हर कर्म गुरमत के अनुसार होता है, जिससे वो सतगुरु को खुश कर पाए। फिर उसके लिए यह सारा संसार ही अपना परिवार बन जाता है। उसके दिल में प्यार इस कदर बस जाता है कि किसी नेगेटिविटी थॉट्स का तो कोई स्थान ही नहीं मन में रहता। फिर गुरसिक की यही अवस्था हो जाती है। गुरसिक गुरु के साथ इकमिक हो जाता है। रांझा रांझा कर दीनी में आप ही रांझा होई। लेकिन कहते हैं कि ये अवस्था तभी बनती है जब गुरसिक के मन में इस परम पिता परमात्मा को पाने की प्यास होती है, लगन होती है। ऐसे ही दासी एक छोटी सी स्टोरी भी आप जी के चरणों में रख रही है कि जिसके मन में इस ब्रह्म ज्ञान की प्यास होती है, वह इस प्यास को बुझाने के लिए सतगुरु के चरणों में आ जाता है। जब तक उसकी यह तड़फ पूरी नहीं होती तब तक वह सतगुरु के चरणों में लगा ही रहता है। जब उसकी प्यास से पूरी हो जाती है तो तब उसके मन को, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। फिर ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर वह पूर्ण समर्पण के साथ सेवा सिमरन सत्संग में
लग जाता है। ऐसे ही एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत होशियार और विद्वान था और दूसरा कमज़ोर था, नालायक था। पहले शिष्य का हर जगह आदर मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग उपेक्षा करते थे। एक दिन गुस्से में दूसरा शिष्य गुरु जी के पास जाकर बोला, गुरु जी, मैं उससे पहले से आपके पास विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी। गुरु जी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक पैसेंजर कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी, लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा पैसेंजर उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी ना देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। उसने घास उखाड़कर उससे रस्सी बनानी शुरू की। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं में से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज़्यादा लगी थी। शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को। गुरुजी बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज़्यादा लगी थी, यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए मेहनत की। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने के लिए वह कठिन मेहनत करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते। शिष्य को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वह भी कठिन परिश्रम करने लग गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जिसके मन में इस ब्रह्म ज्ञान को पाने की लगन होती है, ये सच्चा पातशाह उस जिज्ञासु को अपने चरणों से लगा लेता है और उसको ये ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाज देता है। संगत जी, समर्पण भाव पर दासी एक छोटी सी कविता भी आप जी के चरणों में रखेगी, आप जी ये भी प्रवान करना। कविता का शीर्षक है, तू सारे जहाँ का वाली है। कहते हैं, यह बात अगर मैं भूलूं तो माया को जब भी छू लूं तो, यह बात अगर मैं भूलूं तो माया को जब भी छू लूं तो फिर से वहाँ पकड़ लेता। तेरी बात निराली है, तू सारे जग का वाली है, तू सारे जग का वाली है। गर होता ना तू जीवन में तो और कहानी होनी थी, गर होता ना तू जीवन में तो और कहानी होनी थी। मैं का ही पसारा होना था, बस मनमानी ही होनी थी। मैं का ही पसारा होना था, बस मनमानी ही होनी थी। मैं को तूने तू में बदला, तू ही रहा, मैं न रहा। मैं को तूने तू में बदला, तू ही रहा, मैं न रहा। मुझे दुनिया कहती फिरती है, अब पहले जैसा तू न रहा। मुझे दुनिया कहती फिरती है, अब पहले जैसा तू न रहा। कैसे बतलाऊं दुनिया को, मैंने क्या नेमत पाली है। कैसे बतलाऊं दुनिया को, मैंने क्या नेमत पाली है। मुझ रंग को राजा बना दिया, यह तेरी बात निराली है। मुझ रंग को राजा बना दिया, यह तेरी बात निराली है। तू सारे जग का वाली है, तू सारे जग की वाली है। करे समर्पण सब अर्पण, बातें यह बस बातें हैं। करे समर्पण सब अर्पण, बातें यह बस बातें हैं। बातों से बात नहीं बनती, यह बात भी संत बताते हैं। बातों से बात नहीं बनती, यह बात भी संत बताते हैं। बातों की भक्ति कर्म बिना किसी न लेखे लगती है। बातों की भक्ति कर्म बिना किसी न लेखे लगती है। कर पाऊँ पूर्ण समर्पण तुझको, इसी का नाम तो भक्ति है। कर पाऊँ पूर्ण समर्पण तुझको, इसी का नाम तो भक्ति है।
भक्ति वाली कॉपी मेरी बिल्कुल ही कोरी खाली है। भक्ति वाली कॉपी मेरी बिल्कुल ही कोरी खाली है। तू भर देगा मेरी कॉपी को, यह मैंने आस जगा ली है। तू भर देगा मेरी कॉपी को, यह मैंने आस जगा ली है। तू सारे जग का वाली है, तू सारे जग की वाली है। यह वचन तुम्हारे हैं गुरुवर, कि प्यार के पुल बनाने हैं। यह वचन तुम्हारे हैं गुरुवर, कि प्यार के पुल बनाने हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता जीवन में हमें अपनाने हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता जीवन में हमें अपनाने हैं। तेरे वचनों को अब दिल से मैं इस जीवन में अपना पाऊँ। तेरे वचनों को अब दिल से मैं इस जीवन में अपना पाऊँ। कोई और नहीं है गुण मुझ में, तुझको ही मैं रिझा पाऊँ। कोई और नहीं है गुण मुझ में, तुझको ही मैं रिझा पाऊँ। नवरूप इस जीवन की डोरी अब तेरे हाथ थमानी है। नवरूप इस जीवन की डोरी अब तेरे हाथ थमानी है। तू सारे जग की वाली है, तू सारे जग की वाली है। यह बात अगर मैं भूलूँ तो, माया को जब भी छू लूँ तो फिर से बाँह पकड़ लेता, तेरी बात निराली है। साथ संगत जी, इस कविता में हमें कितना कुछ सीखने को मिला है। यह तो आप संत महात्मा जब सुनोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये जो संसार माया है, इससे सतगुरु हमें निकाल कर बाँह पकड़ कर लीने अपने गृह अंधकूप ते माया। तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। सतगुरु ने इस संसार रूपी अंधे कुएं से हमें बाँह पकड़ कर निकाला, अपने चरणों पे लगाया। सतगुरु का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। अब हमारा फर्ज बनता है कि जो भी सतगुरु हमें सिखा रहे हैं, हम समर्पित भाव से समर्पण करते चले जाएं और सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते चले जाएं। साथ संगत जी, एक और छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, जिसका शीर्षक है आचरण। कहते हैं, एक राजमहल के द्वार पर एक बुजुर्ग साधु आया। द्वारपाल के हाथ उसने मैसेज भिजवाया, अंदर जाकर राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने आया है। द्वारपाल ने समझा शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई होगा। सूचना मिलने पर राजा ने साधु को अंदर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने राजा का अभिवादन करने के बाद उनसे पूछा, कहिए बड़े भाई, आपके क्या हाल चाल हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो आनंद में हूँ, आप बताइए कि आपके क्या हाल हैं। साधु बोला, मैं इस समय जरा संकट में हूँ। जिस महल में रहता हूँ वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी बुजुर्ग हो गई हैं। यह सुनकर राजा ने साधु को 100 रुपये देने का आदेश दिया। उसने 100 रुपये कम बताए तो राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है। तब साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलिए, वहाँ सोने के खदाने हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुंदर सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। उसकी यह बात सुनने के बाद राजा ने साधु को 1000 रुपये देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद राजा के मंत्रियों ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो राजा बोले, साधु बहुत विद्वान था। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा व रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से आशय उसके बुजुर्ग शरीर से था। 32 नौकर, दांत और 5 रानियां पंचेंद्रिय हैं। इसके बाद समुंदर के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में
उसके पैर रखते ही मेरा खजाना सूख गया, इसलिए मैं उसे 100 रुपये दे रहा हूँ। उसकी बुद्धिमानी देखकर ही मैंने उसे 1000 रुपये दिए और कल मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। कई बार साधारण से लगने वाले लोग अंदर से बहुत गहरे होते हैं, इसलिए इंसान की परख उसके बाहरी रहन सहन से नहीं बल्कि आचरण से करनी चाहिए। इस तरह हमें सतगुरु यहाँ भी समझा रहे हैं कि हमने गुणों का होवे वासला गुण सांझ करीजे। कहते हैं कि हमने हर एक के अंदर गुणों को ही देखते चले जाना है, गुणों को धारण करना है। देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हमने गुणों के ही ग्राहक बनना है। हमने किसी के अवगुण नहीं देखने, अवगुण देखने हैं तो अपने ही देखने हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, गुणों को इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो फिर हम गुणों से सीखते ही चले जाएंगे। फिर हम अपने भक्ति की तरफ कदम बढ़ाते चले जाएंगे। साथ संगत जी, सतगुरु ने हम पर बहुत कृपा की है। कहते हैं कि जहाँ गुरसिख के लिए सतगुरु जिंद जान है, वहीं गुरसिख भी सतगुरु की शान है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान निरंकार प्रभु का ज्ञान देकर गुरु लोक परलोक के सुख प्रदान करता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन के किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए गुरु के अलावा कोई और सहारा ढूंढते हैं और वहमों भरमों के शिकार बने हुए हैं और उन्हें निरंकार प्रभु और साकार सतगुरु के एहसास नहीं है, तो निरंकार का बसना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी विचारधारा के लेवल पर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी पर पहुंच गया हो। इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मन फस्यो निरंकार। उसके पश्चात कोई भी कदम ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर कोई भी कदम उठाया जाए, वह उसे नीचे की ओर ही ले जाता है। इसलिए गुरसिख हर पल, हर कदम, हर हाल में गुरु पर आश्रित होकर अपना जीवन जीता है। हर वेले हर हाल के अंदर जुड़े गुरु नाल तार रहे। बस हर समय सतगुरु निरंकार का ही एहसास बना रहे। यही सतगुरु के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज हमें यही समझा रहे हैं कि हम नित्य प्रति तन मन से संगत में शामिल हों। जो भी सतगुरु के आदेश आए उनको सिर्फ सुनने तक सीमित न रखकर मन वचन और कर्म से उनको जीवन में लाने का निरंतर प्रयास करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है। और साथ संगत जी, दासी को आशीर्वाद देना, आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। ओखी घड़ी न देखन दई, अपना विरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, जैसा कि दासी ने शुरू में ही कहा है। ऐसा आशीर्वाद दासी अब अंत में भी विचार करते हुए अंत में भी दासी यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह जोड़ के रखना, भूलों को बख्शते रहना। सच्चे पातशाह हम गलतियों के पुतले हैं, कृपा बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। दासी सबके भले की खातिर सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।